Good evening to all. तो आज के लेक्चर में हम पहले मेरे को आप बता दो कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको कहां तक पढ़ाया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम समझते हैं मीनिंग, क्या है इसका मीनिंग, फिर हम समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि ऑर्बिट नंबर 1 में, ऑर्बिट नंबर 2 में और ऑर्बिट नंबर 3 में, ऑर्बिट नंबर 1 में, ऑर्बिट नंबर 2 में और ऑर्बिट नंबर 3 में किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 में, ऑर्बिट नंबर 2 में और ऑर्बिट नंबर 3 में किस ऑर्बिट में, आई एम न्यू इन दिस क्लास, विच चैप्टर इज गोइंग। ये जो चैप्टर है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। चैप्टर नेम इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप न्यू ज्वाइनिंग हो? सर आई एम न्यू इन क्लास, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन। ओके, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम कम से कम 8 लेक्चर ले चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिट। राइट डाउन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस how much electrons are present, how much electrons are present in each orbit, how much electrons are present in each orbit of an atom, of an atom। किसी एटम का कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट किसको बोलते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिट। व्हाट इज ऑर्बिट? व्हाट इज ऑर्बिट? एनी स्टूडेंट? What is orbit? Any student tell me what is orbit? Electrons are revolving around nucleus. Electrons are revolving around nucleus at their own path. At their own path. At their own path, that is known as orbit, that is known as orbit और सेल। बिल्कुल माथी ने सही बोली कि इसको हम सेल भी बोलते हैं। तो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमता है that is known as orbit, that is known as orbit या सेल। तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसका अगर हमें पता लगाना है तो हम सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो मीनिंग समझ में आ गया? तो मीनिंग क्या होता है? किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसको हमें पता लगाना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। बरोबर है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें 2-3 बेसिक्स पॉइंट जानना जरूरी है। तो हमें
दो तीन बेसिक्स पॉइंट जानना जरूरी है, ध्यान से सुनना। पहला बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट नंबर 1, बेसिक पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनना। ये है सेल। तो सेल में जब बोर का टाइम था, यानी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय एक साइंटिस्ट हुआ करता था बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, वो अपने पाथ पे घूमते हैं, ऑर्बिट होता है, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस सेल को बोर ने नाम दिया था KLMNOP। तो बोर ने उस ऑर्बिट का नाम दिया था KLMNOP, जैसे जितना आते थे। लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री में और डेवलपमेंट होता गया, बोर के टाइम से और हम आगे चले गए, मॉडर्न टाइम में चले आए, इस ऑर्बिट को हम n=1 बोलते हैं, n=2 बोलते हैं, n=3 बोलते हैं, n=4 बोलते हैं। n=1 का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1, जिसको हम बोर के टाइम में के नाम से जानते थे, लेकिन आज के टाइम में हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n यानी ये ऑर्बिट नंबर है। n=2 का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर 2, जिसका l होता है। n=3 होता है ऑर्बिट नंबर 3, जिसका बोर ने m बोला था। n=4 में ऑर्बिट नंबर 4 है, ऑर्बिट नंबर 4 n। ऑर्बिट नंबर 5 में 5 मतलब ऑर्बिट नंबर 5 KLMNO। ऑर्बिट नंबर 6 को P। ये ऐसे कंटिन्यू, मतलब इतना ही हमें पढ़ने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बोर के टाइम में KLMNOP हम जानते थे, लेकिन आज के टाइम में इस ऑर्बिट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको राइट डाउन करना। आज के टाइम में हम इसको ऑर्बिट नंबर 1 2 3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। अब यहां पर ये है, ये और सेल नंबर 1 है। सेल नंबर 1 के अंदर एक सबसेल मिला, उस सबसेल का नाम होता है एस। साइंटिस्ट का नाम रखा गया है, मतलब एस जो है वो नाम रखा गया है। सेल नंबर 2 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया और पता लगाया गया, तो इसके अंदर 2 घर निकले, यानी 2 सबसेल निकला, एक एस सबसेल और एक पी सबसेल। सेल नंबर 3 के अंदर 3 सबसेल निकला, एस, पी और डी, यानी सेल नंबर 3 कंटेन 3 सबसेल विच नेम इज SPD। ये SPD साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया नाम है। सेल नंबर 4 में 4 सबसेल निकला, S, P, D, F। इस तरह से सेल नंबर 5 में 5 सबसेल निकला, S, P, D, F, G। लेकिन हम अभी G के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तुम सुने होगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 4 ब्लॉक होता है, S, P, D, F, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सेल क्या होता है, ऐसे समझा रहा हूं तुम्हें। मान लो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को हम सेल बोल रहे हैं। जैसे तुम गोडावत अभी नहीं आए हो, तो गोडावत नहीं आए हो तो तुम्हारे लिए सेल है। लेकिन जैसे जैसे तुम और एक्सपेरिमेंट करते गए तो तुम अब गोडावत में जब क्लास करने आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसके अंदर ये रूम है, ये रूम नंबर 1 में जेई का पढ़ाई होता है, रूम नंबर 2 में नीट का होता है, यहाँ सीनियर बैठते हैं, यहाँ जूनियर बैठते हैं, यहाँ फाउंडेशन क्लास लगता है। तो जब तुम आओगे तब मालूम चलेगा। यानी बिल्डिंग तुम अगर बाहर से देखते हो तो केवल तुम्हें बिल्डिंग का नॉलेज है, तो बोर को केवल बिल्डिंग का नॉलेज था, यानी केवल सेल का नॉलेज था, यानी सेल को बिल्डिंग से रिलेट करना है।
लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ा तब उस बिल्डिंग के अंदर रूम के बारे में मालूम चला, रूम को सबसेल के बारे में जान, सबसेल से रिलेट करना है। तो यानी बिल्डिंग नंबर 1 में एक रूम मिला, वो है एस नाम का। बिल्डिंग नंबर 2 में 2 रूम मिला, एस और पी नाम का। बिल्डिंग नंबर 3 में 3 रूम मिला, एस पी डी नाम का। बिल्डिंग नंबर 4 में 4 रूम मिला, एस पी डी एफ नाम का। बराबर है। तो बिल्डिंग नंबर 1 में एक रूम मिला, यानी सेल नंबर 1 में एक रूम मिला, वो है एस। सेल नंबर 2 में 2 सब सेल मिला, एस और पी। बिल्डिंग नंबर 3 में यानी सेल नंबर 3 में 3 रूम मिला, यानी 3 सब सेल मिला, दैट इज एस पी डी। बिल्डिंग नंबर 4 में यानी सेल नंबर 4 में 4 रूम मिला, मतलब 4 सब सेल मिला, एस पी डी एफ। 5 में 5 मिला, लेकिन हम जी के बारे में पढ़ते नहीं है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी हम 4 ही ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते, एस पी डी एफ। ठीक है, तो हम इसको अब लिखवा रहे हैं, तो राइट डाउन करना। क्या राइट डाउन करोगे? राइट डाउन करना। सेल नंबर 1 कंटेन 1 सब सेल दैट इज एस। राइट डाउन करो। सेल नंबर 1, सेल नंबर 1 कंटेन 1 सब सेल दैट इज एस। सेल नंबर 1 में एक सब सेल होता है, यानी बिल्डिंग के अंदर एक रूम है, इस बिल्डिंग के अंदर एक रूम है, इस बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है, इस बिल्डिंग के अंदर 3 रूम है, इस बिल्डिंग के अंदर 4 रूम है। ये ऐसा सर्च करके मालूम किया गया। साइंटिस्ट जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ता गया, मॉडर्न होता गया, वैसे वैसे लोगों के बारे में मालूम चलता गया कि ये केवल सेल नहीं होता है, सब सेल भी होता है। तो सेल नंबर 1 कंटेन 1 सब सेल दैट इज एस। नेक्स्ट पॉइंट, सेल नंबर 2 कंटेन 2 सब सेल दैट इज एस एंड पी। सेल नंबर 3 कंटेन 3 सब सेल दैट इज एस पी डी। सेल नंबर 4 कंटेन 4 सब सेल दैट इज एस पी डी एफ। इसको राइट डाउन करो आप। समझ में आ रहा सबको ना? अब इसमें ध्यान से सुनना, हमें अब सेल नंबर 1 में यानी बिल्डिंग नंबर 1 में एस जो सब सेल है उसमें कितने स्टूडेंट है उनको अगर बैठाना है, बराबर है क्या? तो कितने स्टूडेंट है वो हमें मालूम होना चाहिए। इसमें कितने स्टूडेंट बैठेंगे, इसमें कितने स्टूडेंट बैठेंगे वो मालूम होना चाहिए ना। तो आगे जब और केमिस्ट्री डेवलप हुआ तो ये समझ में आया, यानी बेसिक पॉइंट नंबर 2 में, कि एस जो रूम है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। यानी एस जो रूम है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी जो सबसेल एस नाम का था उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से कम, 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। 2 से कम रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। जो पी नाम का रूम है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी जो पी नाम का रूम है उसमें मैक्सिमम 6 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। ये साइंटिस्ट ने सर्च करके बताया है। ये साइंटिस्ट ने क्या करके बताया? सर्च करके बताया। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये साइंटिस्ट को सर्च करके मालूम चला। और एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं।
तो ये जो हम बॉक्स हमने दिया तुम्हें, ये साइंटिस्ट ने सर्च करके मालूम किया कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी एस जो रूम है उसमें हमारा ये कंडीशन है कि मैं 2 ही स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। साथ में भी कंडीशन है चाहे तो मैं उसमें एक भी नहीं पढ़ाऊं, खाली रखूं, या ये भी कंडीशन है कि मैं एक पढ़ाऊं, लेकिन ये मस्ट है कि मैं उसमें 3 स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगा। पी जो सब सेल है उसके अंदर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा ना चलेगा, 2 को पढ़ाऊंगा ना चलेगा, 3 को पढ़ाऊंगा तो चलेगा, 4 को पढ़ाऊंगा तो चलेगा, 5 को पढ़ाऊंगा तो चलेगा, 6 को पढ़ाऊंगा तो चलेगा, लेकिन 7 को मैं रूम में नहीं पढ़ा सकता हूँ। ये मेरे पास कंडीशन है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कौन सब सेल कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है, ये मैं आपको साइंटिस्ट ने सर्च करके बताया। तो ये आपका बेसिक पॉइंट नंबर 2 है, इसको राइट डाउन कर लेना आप। चलो, तो बेसिक पॉइंट नंबर 2 है। अब कल पढ़ेंगे हम बेसिक पॉइंट नंबर 3। तो हम कल आपको बताएंगे बेसिक पॉइंट नंबर 3, बराबर है क्या? यहाँ पॉइंट 1 और 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 मैं कल आपको बताऊंगा। अभी तक